नमस्कार, मेरा नाम रिभु है और मैं आईआईटी गुवाहाटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। अब नेचुरली पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमने एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्स का इंट्रोडक्शन पेज खोला है और कोर्स का नाम साफ साफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, तो ये हिंदी कैसे बोलने लग गया। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये कोर्स का फॉर्मेट या कोर्स की भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश का मतलब है कि मैं जो राइटिंग है या जो स्क्रिप्ट है या लिपि है वो रोमन रहेगी और शब्द और व्याकरण हिंदी और हिंदुस्तानी के रहेंगे। हिंदी का अर्थ है जहाँ मैं संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ तो उसे हिंदी बोलता हूँ, और जब मैं उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ तो उसे मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ। तो मेनली मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूँ जो कि आपके लिए समझने में आसान हो, और तकनीकी यानी कि टेक्निकल शब्द इंग्लिश में होंगे, और पूरी समझ के लिए जहाँ जहाँ हो सकेगा उन शब्दों के हिंदी रूप भी मैं बताऊंगा। जैसे सिग्नल को संकेत बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोलते हैं, सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं, एट्सेट्रा। आप चाहें तो मेरा प्रायिकता और यादृच्छिक प्रक्रियाएं का एक कोर्स है जो कि अति विशुद्ध हिंदी में है, वो एनपीटेल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स की। हमारा असली काम तो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स है। तो हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं या जैसा आपने कोर्स प्रीव्यू में देखा होगा, ये कोर्स 12 हफ्ते का है। तो 12 हफ्ते में हम क्या करेंगे, इन 12 हफ्ते में हमारे 5 मॉड्यूल्स रहेंगे। पहला मॉड्यूल स्पेक्ट्रल एनालिसिस, या इसको मैं सिग्नल एनालिसिस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जनरली सिग्नल एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस से शुरू होकर पूरा सिग्नल एनालिसिस पर जाएगा। रैंडम प्रोसेसेस, एनालॉग मॉड्यूलेशन, सोर्स कोडिंग एंड सिग्नल रिसेप्शन, ये इस कोर्स के 5 मॉड्यूल्स रहेंगे। और इन मॉड्यूल्स की डिटेल्स के लिए हम यहाँ आते हैं कि सिग्नल एनालिसिस में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स करेंगे, टाइम बैंडविड्थ करेंगे, लो पास इक्विवेलेंट्स करेंगे और सिग्नल स्पेसिस करेंगे। सिग्नल स्पेसिस पहले इस कोर्स के एंड में था, या ओरिजिनल प्लान में सिग्नल स्पेसिस कोर्स के लास्ट लेक्चर में था, पर बेटर यही रहेगा कि हम सिग्नल स्पेसिस शुरू में ही कवर कर लें। तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म, टाइम बैंडविड्थ, लो पास इक्विवेलेंट्स और सिग्नल स्पेसिस करेंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट या दूसरा मॉड्यूल है रैंडम प्रोसेसेस, जहां हम प्रोबेबिलिटी स्पेसिस को समझेंगे, रैंडम वेरिएबल्स को समझेंगे। ये आपने प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस या प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाएं के कोर्स में किया होगा। सो ये बेसिकली रिकैप होगा प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस के कोर्स का। फिर हम बहुत से रैंडम वेरिएबल्स की ओर बढ़ेंगे कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तब क्या होता है। फिर हम इस आइडिया को यूज़ करके हम रैंडम प्रोसेसेस की ओर जाएंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि सिग्नल्स और रैंडम प्रोसेसेस एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। कैसे सिग्नल्स और रैंडम प्रोसेस एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और एंड में या दूसरे यूनिट के एंड में हम नॉइज़ की बात करेंगे। फिर हम कम्युनिकेशन में अक्सर कोर्स मॉड्यूलेशन से शुरू होते हैं, तो अब हम मॉड्यूलेशन पर आ जाएंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। उसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप्स करेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, और एंड में हम एनालॉग मॉड्यूलेशन, इन तीनों स्कीम्स को मिलाकर एनालॉग मॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन और उस पर नॉइज़ का क्या असर पड़ता है, क्योंकि हमने रैंडम प्रोसेसेस की टर्म्स में नॉइज़ को समझा है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन पर नॉइज़ का क्या असर पड़ता है, हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा एनालॉग पोर्शन एक तरह से ख़त्म कर देगा, या ये एनालॉग कम्युनिकेशन को एक तरह से ख़त्म कर देगा। ये डिजिटल कम्युनिकेशन है। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले सोर्स कोडिंग की बात करेंगे, जहां हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन सीखेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। फिर हम डिजिटल सिग्नल रिसेप्शन की बात करेंगे, जहां हम सिग्नल रिसेप्शन और एरर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। सिग्नल स्पेसिस को मैंने यहाँ से उठाकर पहले मॉड्यूल में डाल दिया है कि अब इस कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा इसके बाद कि पहले हम मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें कि
सिग्नल स्पेसेस और जिसमें सिग्नल स्पेसेस और रैंडम प्रोसेसेस आएगा। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तो यही था, ये इस कोर्स की इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हम डिटेल में कैसे जाएंगे वो देखने के लिए आपको इस कोर्स के बाकी के वीडियोस देखने पड़ेंगे, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हम आधे घंटे के लेक्चर्स में ये 30 घंटे का कोर्स कवर करें। हो सकता है कि इस कोर्स के 60 वीडियोस बने इसके बाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपसे कोर्स में मिलूंगा। धन्यवाद।